हेलो साथियों, मैं गोखले शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज मैं पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूं और इससे पहले मैंने पार्ट 2 करा दिए आपको। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लोग देख लेंगे, तभी ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी पेन आप साथ लेकर के बैठा करेंगे। प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n-1 into 2n-1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 into 2n+1/6 और प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 2 into n+1 into 2n+1/3 और प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 4n² - 1/3। इस वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ और इसके लिए फॉर्मूला भी आपको लिखाया था। क्या है? n-1 2n-1/6। अब n की यहाँ पर 16 रखना है। 16 - 1 15 into 60 32 - 1 31/6। 3 से 1 2 हुआ, 3 से 5, तो ये कितना हो जाएगा? 30 × 155/2 और ये कितना हो जाएगा? 77.5। बी आंसर। मतलब कैलकुलेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं मैं बेसिक सॉफ्टवेयर का, बहुत अच्छा, जिससे आपकी जो है कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ और वर्गों के लिए, प्राकृतिक के लिए क्या था फॉर्मूला? n+1 2n+1/6। n के ऊपर 20 रखो, 20 + 1 21 into 20 40 + 1 41/6। 3 से 2 हुआ, 3 से 7 7 × 28 यानी 287/2। ये कितना हो जाएगा? 143.5। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो वीडियो को पॉज करके, और आप लोग अपनी स्पीड इतनी बनाओ, 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 60 मिनट में। कैसे करोगे आप लोग? अगला प्रश्न, प्रथम 14 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2 into n+1। अभी जो लिखाए थे मैंने आप लोगों को, into 2n+1/3। तो n के ऊपर 14 रखना है। 2 into 14 + 1 15 into 14 into 2 28 + 1 29/3। 3 से ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 29 290। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सी आंसर। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ और इसके लिए क्या था फॉर्मूला? 4n² - 1/3। n के ऊपर क्या रखना है आपको? 10। तो हम कह सकते हैं 4 × 10 का स्क्वायर 100 - 1/3। 400 - 1 399/3 यानी 133। क्लियर है एकदम? क्यों भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने वो फॉर्मूले लिखाए थे वो वर्ग संख्याओं के लिए लिखाए थे और ये घन संख्याओं के लिए हैं। इन्हें भी आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। प्रथम n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा? n × n-1/4। n प्राकृतिक का n × n+1/4। n सम संख्याओं का 2n² into n+1/2 और इसका कितना रहेगा? प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का 2n³ - n। वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो फॉर्मूला क्या था? n
इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब 10 है तो 10 इंटू 10 माइनस 1 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4। तो मैं कह सकता हूं इस बात को 2 से 2 से 5 8 40 4 0 5 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 102.5 है कि नहीं? नहीं 202 202.5 ये एटी आंसर है। यही कैलकुलेशन होनी चाहिए आप लोगों की। कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर स्पीड कम कर लो। आप लोगों से मैं कह रहा हूं अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। और घनों के लिए क्या था? आजकल कंपटीशन टाइम मैनेजमेंट का ही तो है। अपॉन 4 n के ऊपर 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा उसका 13 का 169 अपॉन 4। 4 से कट जाएगा 3 बार 3 नाम 27 7। पहली बात तो जिसका इकाई अंक 7 हो वही आप टिक कर देंगे, जिसका इकाई अंक 7 हो वही आप टिक कर देंगे। तो ऐसे किया करो, कम समय कैसे लगे। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो 507 ही आएगा। 9 3 27 का 7 3 6 18 और 2 20 की 0 3 कम 3 और 2 5। लेकिन इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब इकाई अंक एक ही में है तो यही आंसर लगाना है आपको तुरंत। यही तो कुछ कांसेप्ट होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 7 सम संख्याओं के घनों का औसत बताओ। इसका फॉर्मूला ये था 2 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n के ऊपर कितना रखना है 7 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू n प्लस 1 7 प्लस 1 8 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 9 दूनी 18 8 चौक 32 इकाई अंक 2 है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो मल्टीपल कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए इसका। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। प्रथम 6 विषम संख्याओं के घनों का औसत बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n³ माइनस n। n के ऊपर आपको क्या रखना है 6 2 इंटू 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस n के ऊपर 6। तो हम कह सकते हैं 2 के 12 2 2 कम 2 1 3 2 दूनी 4 132 माइनस 6 यानी 4 2 6। आंसर सी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन सभी का आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत हम ज्ञात करेंगे, औसत एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो इन सभी को ऐड करो, ऐड करेंगे तो आप मुझे बताओ 1 का 1 बार है तो 1 और 2 का 2 बार है तो 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 का 3 बार है तो 3 और 3 9 हो जाएगा ये और 4 का 4 बार है तो 4 4 16 हो जाएगा ये और 5 का 5 बार है ये 25 हो जाएगा। 6 का 6 बार है तो ये 36 हो जाएगा और 7 का 7 बार है तो ये 49 हो जाएगा 49। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को आपको डिवाइड करना है। ये 1 का 1 है, 2 के 2 हैं, 3 के 3 हैं, 4 के 4 हैं, 5 के 5 हैं और 6 के 6 और ये 7 के 7। इतने ही तो नंबर्स होंगे, होंगे कि नहीं? यही तो एवरेज होगा। क्यों भाई? अब ये आपको दे रखा है
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं, पहले तो इसे लिख लो, n/6 n+1 और 2n+1। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2। क्लियर है? आप ये बताएंगे n से n कट जाएगा, n+1 से n+1 कट जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आती है। ये 2 से कट जाएगा 3/1, तो बचेगा कितना? 2n+1/3। इसका औसत कितना बचेगा? 2n+1/3। और संख्याएं 7 हैं, तो मैं कह सकता हूं कि n की जगह में क्या रखना है? 7। तो 7 दूनी 14 और 1 15/3। कितना हो जाएगा? 5 आंसर है इसका। इसका आंसर कितना है? 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यही तरीका है इसका सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि खामा की बातें करूंगा। आधे घंटे के लिए पढ़ाने के लिए आता हूं और उसमें भी बातें करूंगा आप लोगों से। देखिए, ये है ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या है? तो देखिए 5 क्रमागत संख्याएं ये हो गई। भाई एक बात समझिए पहले, 1 3 5 7 9 मैंने ये मान ली, तो इसका औसत तो भाई ये रहेगा 5 रहेगा कि नहीं? तो जो पहली संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। और ये 5 संख्याएं ये थी A B C D E, तो ये क्रमागत 5 विषम संख्याएं थी, तो औसत ये होना चाहिए, C होना चाहिए। लेकिन C तो ऑप्शन में है ही नहीं। यह ऑप्शन ये होना चाहिए A+E/2, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे करना है ये कि ये पहली संख्या से 4 अधिक है औसत, और पहली संख्या क्या है? A है, और से 4 अधिक है, तो A+4, सीधा का सीधा D आंसर लगेगा। सीधा का सीधा D आंसर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं हैं और JK11 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। इसे मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं और इसका आंसर लगा देते हैं L+D, जो कि सरासर गलत होता है। देखिए इसका क्या करेंगे? इसका औसत निकाल लिया D और प्लस इसका औसत निकाल लिया L और बाहर लगा दिया 2 से। ऐसे नहीं क्या करना, ये गलत है। ये सरासर गलत होता है। अब समझिए भाई, ये क्रमागत 7 संख्याएं हैं और इनका औसत D है, तो मैं इन सभी संख्याओं का योग निकालूंगा तो कितना आएगा? भाई औसत D था, संख्या कितनी थी? ये 7, इनका औसत है D, तो मैं कह सकता हूं योग कुल मिलाकर के हो जाएगा इन 7 संख्याओं का। इन 7 संख्याओं का योग तो ये, और इन 5 संख्याओं का योग कितना आएगा? ये संख्या 5 है और औसत कितना है? L। इन 5 संख्याओं का योग ये, और हमें पूरी की पूरी 12 संख्याओं का औसत निकालना है, 7 ये और 5 ये, तो 12 का डिवाइड करना है। तो हम कह सकते हैं 7D + 5L/12। क्लियर है? आंसर कौन सा रहेगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 18 संख्याओं का औसत 25 अंकित किया गया, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 35 और 50 के स्थान पर 55 और 65 अंकित की गई, तो 18 संख्याओं का सही औसत बताओ। अब देखिए
संख्या भाई कितनी है? आपको पता है कि संख्या गुणा औसत इज इक्वल टू योग होता है। संख्याएं कितनी है? 18 हैं, उनका औसत कितना है? 25। तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा? योग 450 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जिसमें दो संख्याएं 35 और 50 के स्थान पर, संख्या 35 और 50 थी, उनके स्थान पर गलत संख्या क्या ले ली गई? 55 और 65 और 65 ले ली गई। 55 और 65 ले ली गई। आप मुझे बताएंगे कि दो संख्याएं 35 और 50 थी और उनकी जगह पर गलत संख्याएं 55 और 65 ले ली गई। इसका मतलब दो संख्याओं का उनका योग कितना था? 85 था। और ये कितना लिया गया? 120। 6 और 5 11 120। यानी वास्तविक योग 85 था और ले कितना लिया गया? 120। तो सही आपको औसत निकालना है तो योग कितना ले लिया गया? ज्यादा। आप कह सकते हैं इस बात को कि 35 ज्यादा ले लिया गया योग। तो योग में से घटाएंगे कि नहीं? तो 415 में से 15 गए, 35 गए तो कितने बचेंगे? 415 बचेंगे। भाई योग 450 था, जिसमें पता चला कि संख्याओं का योग 85 था, वो 120 ले लिया गया है। 100 जो है 35 आपका ज्यादा ले लिया गया, तो सही योग निकालने के लिए 35 घटाएंगे कि नहीं? अब 415 और सही संख्या कितनी थी? 18। 12 लगा दीजिए। 18 दूनी 36, बचे कितने? 5। 18 3 54, पॉइंट लगा दिया 10 0। 18 पंजे 90, 23.05। ये भी आंसर। ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न था। इससे जो अगला प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं। 25 संख्याओं का औसत 30 अंकित किया गया। संख्याएं 25 हैं, अंकित किया गया 30। 25 से 75 कितना हो जाएगा? 750। बाद में पता चला कि दो संख्याएं 40 और 55 की जगह 40 और 55 थी, उनकी जगह पर गलत संख्या क्या ले ली गई है? 60 और 75, 60 और 75। तो इन सही संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 85 95 होगा। सही संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 95। सही संख्याओं का योग 95 था और ले कितना दिया गया है? 135। यानी वास्तव में योग 95 लेना था, 95 लेना था और ले कितना लिया गया? 135। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि कितना योग ज्यादा ले लिया गया? 40 ज्यादा ले लिया गया। और सही औसत में सही योग निकालेंगे तो 40 घटाना पड़ेगा कि नहीं 750 में से? तो सही योग तो हो जाएगा, देखिए सही योग, करेक्ट योग कितना हो जाएगा? सही योग हो जाएगा आपका 710। अब सही औसत बताओ। यदि यह भी पाया गया हो कि संख्या 25 नहीं 20 थी, तो सही संख्या क्या है? सही संख्या 20। तो आप मुझे बताएंगे तो सही औसत आपको पूछा है, तो सही औसत आपको पूछा है, करेक्ट एवरेज। तो आप क्या करेंगे? सही योग में डिवाइड कर देंगे सही संख्याओं का 20। 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा? 40 वो 35.5। ये आंसर। ये प्रश्न था बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां का औसतन खर्च 120 रुपए खर्च करते हैं। यदि लड़कों का औसतन खर्च 150 रुपए है तो लड़कियों का औसतन खर्च बताओ। 4 लड़के और 3 लड़कियां, कुल मिलाकर के 7 लोग हो गए। 7 लोगों का औसत खर्च कितना है? 120। तो कुल मिलाकर के योग कितना हो जाएगा? 840। तो मैं कह सकता हूं उन्होंने सभी ने, लड़के और लड़कियों ने कुल मिलाकर के खर्च कितना किया? 840। अब हम मुझे बताएंगे यदि लड़कों का औसत खर्च 150 रुपए है, यानी लड़के कितने हैं? 4, उनका औसत खर्च कितना है? 150। तो हम कह सकते हैं योग कितना हो जाएगा?
600। अब आप मुझे बताएंगे तो लड़कियों का औसत खर्च आपसे पूछा है, तो कुल मिलाकर के तो भाई 840 रुपए खर्च हुए थे, लड़कों ने खर्च किए 600, तो लड़कियों ने कितने खर्च किए होंगे 240, और लड़कियों की संख्या कितनी थी 3 थी, तो योग उनका कुल खर्च किए उन्होंने 240 और संख्या 3 थी, तो औसत खर्च कितना हो जाएगा लड़कियों का 80। लड़कों का औसत खर्च लड़कियों का 80, लड़कों का औसत खर्च 150, लड़कियों का 80। कैसे मान लूं मैं लेडीज फर्स्ट? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस समय मैं और आपके मास्टर नहीं बुढ़े हो जाएंगे, यमराज जी आएंगे लेने के लिए, तब मैं कहूंगा लेडीज फर्स्ट ले जाओ पहले। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वह घर ही तरक्की करता है। ये तो एक मजाक वाली बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। देखिए 20 परिणामों का औसत 30 है और अन्य 30 परिणामों का औसत 40 है, तो सभी परिणामों का औसत बताओ। पहले प्रॉपर से बताऊंगा ऐसे। संख्या 20 है, परिणामों की औसत कितना है 30, तो इन परिणामों का योग कितना हो जाएगा 600। बोलो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है? और अन्य 30 परिणामों का औसत 40, तो अन्य 30 का औसत 40, तो मैं कह सकता हूं इनका कितना हो जाएगा 1200। तो सभी परिणामों का औसत पूछा है, सभी का 20 और 30 50 का, तो इन सभी के योग में 12 और 600 सभी को जोड़ करके सभी परिणामों का भाग लगा देंगे। 0 से 0, 5 से 36 डी आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना, कर भी सकते हैं, वो तरीका भी समझना है आप लोगों को। मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं आपको इसका। देखिए 20 संख्याओं का 20 परिणामों का औसत 30 है, तो मैंने सभी परिणामों का औसत कितना मान लिया 30 मान लिया। अब अन्य 30 परिणाम है उनका औसत 40 है, तो भाई ये 30 परिणामों का औसत कितना बढ़ गया, इनका बढ़ गया 40 यानी 10 बढ़ गया। तो 30 परिणामों का औसत बस यही तो एक्स्ट्रा योग है। 30 परिणामों का औसत जो 10 बढ़ा हुआ था, तो कुल परिणाम कितने थे 50 थे। देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 6 बार, 30 और 6 36। ऐसे करना है आपको। अब एक और प्रश्न लिया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसे कीजिए आप लोग इसी प्रकार से। 30 संख्याओं का औसत 40 है, देखो मैंने मान लिया 40 है, प्रॉपर से नहीं ऐसे करो। और अगले अन्य 40 संख्याओं का औसत 50 है, यानी औसत बढ़ रहा है, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। अब ये 40 संख्याओं का औसत 50 हो गया, यानी पहले से 10 बढ़ गया कहीं औसत से, तो मैं कह सकता हूं कितने का बढ़ा था 40 का। कितना बढ़ गया था 10। कितने थे संख्या को, कितनी थी 30 और 40 70। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 पंजे 35 से ये हो जाएगा 40 प्लस के 7 पंजे 35, 5 पॉइंट 50 हो जाएगा 49, बचा कितना 1, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 45.71। 45.71 सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करना। देखिए ये कहा गया है कि यदि 15a plus 15b equal to 480, then a and b, find the average of a and b। सुनिए
तो भाई ए तथा बी का औसत पूछा है, ए तथा बी का औसत तो ये होता है संख्या ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो और ये, यानी इसका मान पूछा है, ए तथा बी का औसत पूछा है, इसका मान पूछा है और ये समीकरण आपको दे रखा है, इसका मान आपको पूछा है, ए तथा बी का औसत पूछा है, इसका मतलब ए प्लस बी बटे 2 पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू बचेगा 15 का डिवाइड कर देंगे उधर, 15 3 45 और ये 15 दूनी 30। a प्लस बी बट्टे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू 32, लेकिन मुझे a प्लस बी बट्टे 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 का इधर भाग लगाऊंगा तो 2 का इधर भाग लगाना पड़ेगा, तो a प्लस बी बट्टे 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16, और यही इस प्रश्न का आंसर है, बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा आपको इसका। सुनिए, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो या छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, कैसे ज्ञात करनी है? देखिए, आपको औसत लिख लेना है इनके समान बराबर में 55 55। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो, संख्याएं विषम हो या सम हो तो आपको इन संख्याओं में से एक घटाना है। 25 माइनस 1 कितना बचेगा, 24। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो औसत में जोड़ दो, 24 औसत में जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 9 79। अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो घटा दीजिए 24, तो 131। बड़ी संख्या 79 रहेगी, छोटी संख्या 31 रहेगी। क्या कौन सी संख्या आपको पूछी गई है, 79 के आंसर बड़ी संख्या। अब आपको एक बात बताओ मुझे, चाहे संख्या या विषम हो या सम हो, सम और विषम में उन संख्या में से आपको एक घटा करके औसत में जोड़ना है तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो औसत में से घटा देना है। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, आगे देखते हैं। 30 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है, 75। देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, देखो मैं दोनों संख्या ज्ञात कर रहा हूं, इसमें आपको एक ही संख्या पूछी जाएगी तो वही आपको लिखना है। एवरेज 75 और एवरेज 75। अब आपको 30 लगातार सम संख्या दे रखी हैं, तो 30 माइनस 1 29। अब आपको छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या पूछी गई तो केवल घटा दो उसमें से 29। 15 में से 9 है तो 6, 46 ए आंसर। सम और विषम संख्या दे रखी हो तो आपको ए घटा करके वह जो है आपको अगर औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी, औसत में से घटा देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इसमें देखिए, 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 80 है। अब ये संख्या कौन सी दे रखी है, प्राकृतिक दे रखी है। प्राकृतिक के लिए क्या करना है आप लोगों को, देखिए वही बात है, बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या तो एवरेज लिया आपने 80, छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, एवरेज लिया आपने 80। अब सुनिए, प्राकृतिक संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना है, 35 माइनस 1 34। अब इसमें 2 का भाग और लगा देना है, कितना 70। अगर आपको सम और विषम संख्या दे रखी है, अगर आपको सम और विषम संख्या दे रखी है तो एक घटा करके जोड़ना घटाना है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी है तो एक घटा करके फिर उसमें 2 का भाग लगाना है जब आपको जोड़ना घटाना है, तो 17। अगर आप छोटी संख्या आपको पूछी गई है तो ऐड कर दो इसमें 17, कितना हो जाएगा 97। और छोटी संख्या ही पूछी गई है तो बी आंसर रहेगा। अगर बड़ी संख्या आपको पूछी जाए नहीं घटाना है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए छोटी संख्या पूछी गई है तो माइनस का 17, कितना हो जाएगा ये 63। ए आंसर रहेगा, ए आंसर। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा ये 70 97।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और पार्ट 4 के साथ में मैं आपको तुरंत मिलता हूं जस्ट। अच्छा, इसी उत्साह के साथ में आप लोगों को आप पढ़ाई करनी है और मैं आपके हमेशा साथ में हूं और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको इस पर पढ़ाऊंगा। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह के साथ में। ओके, बाय।